Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says the inclined surface of two movable wedges of the same mass, capital M, are smoothly conjugated with the horizontal plane as shown in figure. A washer of mass small m slide down the left wedge from the height h. To what maximum height will the washer rise along the right wedge? Friction should be neglected. हमारे पास दो वेजेस है, ठीक है। अज्यूम करो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड वेज है। दो अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट है। यहाँ से वो सेपरेट हो रहे हैं ये वाले पॉइंट से। एंड एक वॉशर है स्मॉल एम मास का, ये वाला यानी कि ब्लॉक है और कुछ नहीं, मास स्मॉल एम का ब्लॉक है। उसको क्या किया जा रहा है, उसको रिलीज किया जा रहा है, फ्री फॉल किया जा रहा है, ठीक है, इस हाइट एच से। तो हमें बताना है कि ये जो वॉशर है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा कि जब ये सेकंड ये सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सेकंड वेज पर आ जाएगा। मान लो कि वो यहाँ पर आ गया, ऐसे कुछ, ठीक है, उसकी मूवमेंट थी, ये वाली ट्रेजेक्टरी थी। तो हमें ये वाली हाइट बतानी है, एच मैक्स क्या होगी, ठीक है, सेकंड वेज में वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा, वो हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो सेकंड वन है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एक भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी तो क्या है, वो तो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एंड कोई काइंड ऑफ फिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि एनर्जी का लॉस जीरो है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड एनर्जी लगा सकते हैं, राइट। तो पहले हम वेज वन के बारे में बात करते हैं कि वेज वन के ऊपर जब ये मास को रखा जाएगा एंड उसको फ्री फॉल कराया जाएगा, तो वेज वन एंड ये स्मॉल ए मास की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो पहला केस ये अज्यूम करेगा कि जब ये जो स्मॉल एम वॉशर है वो इनिशियल यहाँ पर है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे, एंड वो मोशन करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट वन होगा, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। वेज वन के लिए ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पर है। तो हम पहले वेज वन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर वेज वन, क्या होगा उसके लिए, एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाते हैं पहले। तो देखो ये जो स्मॉल एम मास है उसकी मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली जीरो होगा, ठीक है। एंड कैपिटल एम वेज उसका भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा इनिशियली, ठीक है ना। एंड इनिशियली जो स्मॉल एम मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, यानी कि सिस्टम में वेज भी है एंड स्मॉल एम वॉशर भी है। तो वेज तो रेस्ट पर था एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको रेफरेंस माना तो उसको जीरो अज्यूम करता है, ठीक है। तो स्मॉल एम मास की वजह से ही ये सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो स्मॉल एम मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली वो क्या होगी, एम टी एच, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल एनर्जी इनिशियल, और कुछ एनर्जी नहीं थी। अब फाइनल में क्या हो रहा है, देखो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जैसा जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स भी देगा ना किसको, ये एम ब्लॉक को, ठीक है। मान लो ये जो ब्लॉक है वो कुछ यहाँ पर आ गया ऐसे, तो ग्रेविटी यहाँ पर नीचे की ओर लगेगी कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है ना वो ये वाली डायरेक्शन में फोर्स देगा, नॉर्मल फोर्स देगा, ठीक है। एंड ये जो स्मॉल एम कैपिटल एम मास है वो स्मॉल एम मास को इस डायरेक्शन में भी फोर्स देगा। वो हमें कुछ बोधर करने वाली बात नहीं, बट आपको कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्मॉल एम मास है ना वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा एंड मोमेंटम भी लॉस करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या करेगा कि ये जो स्मॉल एम मास था ना वो ये कैपिटल एम मास को इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहेगा, क्योंकि नीचे की ओर वो जा नहीं सकता, सरफेस है ना इसलिए। तो स्मॉल एम कैपिटल एम मास है यानी कि वेज है, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, अज्यूम करते हैं वी वेलोसिटी है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे वो फोर्स देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली स्मॉल एम के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे नीचे आएगा एंड फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो जो उसकी वेलोसिटी बच गई होगी, वो मज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में यू, ठीक है। एंड हमें पता है कि ये जो स्मॉल एम मास है अपना मोमेंटम लूज कर दिया है,
धीरे धीरे आके नीचे, एंड एनर्जी भी लूज कर दी है। वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई? कैपिटल मास पे, यानी कि वेज पर। तो वेज को इस डायरेक्शन में कुछ फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी होगी v जितनी, अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? तो टोटल एनर्जी होगी 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m u स्क्वायर। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों की जीरो हो गई है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी की कंजर्वेशन क्या होता है? EI इज इक्वल टू EF, यानी कि इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m u स्क्वायर। अब मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, फॉर दिस सिचुएशन, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए, ठीक है। तो P इनिशियल क्या था? सिस्टम तो रेस्ट पर थी ना, दोनों के दोनों। सिस्टम ऑफ का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, टोटल सिस्टम का, वो तो जीरो होगा इनिशियली, यहाँ पर आएगा जीरो। P फाइनल क्या होने वाला? P फाइनल यानी कि ये जो वो ब्लॉक जब ये नीचे आएगा, ठीक है, एकदम एंड पर आ जाएगा, तब का दोनों का मोमेंटम, तो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। तो जो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जो स्मॉल एम मास है वो यू वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एंड कैपिटल एम मास है वो वी वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम वी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो वी कैन बी रिटन बाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम टाइम्स यू। तो ये हमारी वेज वन की वेलोसिटी आ गई, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M टाइम्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 1/2 mu स्क्वायर। अब हमें क्या करेंगे? 1/2 mu स्क्वायर को कॉमन बनाना है। तो पहले तो यहाँ से जो एक m था वो ये वाले एक m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर m स्क्वायर आएगा, यहाँ पर मैं अलग अलग से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर भी m स्क्वायर है। तो यहाँ से एक mm कैपिटल M कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? 1/2, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा? 1/2 m यूज करके कॉमन बना दूंगा, तो यहाँ से एक m चला गया एंड यूज चला गया, तो बचा हमारे पास स्मॉल m हो गया कैपिटल M प्लस 1, यहाँ पर बचा mgh। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब मैं क्या करूंगा? अब सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि अब जो स्मॉल m मास है वो सेकंड वेज की ओर ऊपर की ओर बढ़ेगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सेकंड वेज था जिसका कैपिटल M मास है। अब जो ब्लॉक था सेकंड वेज के लिए, ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। एंड फाइनली हम अज्यूम किया है कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ से हमने अज्यूम की थी इसकी जो हाइट है वो है h प्राइम, जो कि हमें फाइंड करनी है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर सेम सिचुएशन, अब देखो ये जो स्मॉल m मास है वो इनिशियल इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड वेज है उसके ऊपर ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा स्मॉल m, ये जो वॉशर है उसकी वजह से ये वेज पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नीचे की ओर जा नहीं सकता ना, तो एक ही राइट हैंड साइड ही जा सकता है, मूव कर सकता है, ये वेज है। तो राइट हैंड साइड कुछ भी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो चुकी होगी। अब देखो सिचुएशन क्या होगी कि ये स्मॉल m वॉशर है वो इसको कुछ फोर्स दे रहा है कि नहीं, कब तक देगा? जब तक इन दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी वैसे ही क्या करेगा कि जो स्मॉल m मास है वो अब इसको फोर्स देना बंद कर चुका होगा, यहाँ पर f इज इक्वल टू 0 हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुकी है, समझ रहे हो। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे हो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ये वाला रेस्ट पर है, एंड ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ v थी। अब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक था ये सेकंड वाले ब्लॉक से टकरा जाएगा, इसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो सेकंड वाले ब्लॉक को कितनी देर तक अपना फोर्स देगा, ठीक है।
तो मान लो कि ये टकराने के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन हो चुका होगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के पास आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब क्या कहोगा कि फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है, ब्लॉक है, वो सेकंड वाले को इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ देगा। कब तक देगा? कि जब तक इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो ना हो चुकी होगी। समझ रहे हो? जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी होगी, तब क्या होगा कि अभी भी फर्स्ट वाला सेकंड को फोर्स देना चाहता है, बट सेकंड वाला पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होने के उसकी वजह से ये आगे बढ़ चुका है। समझ रहे हो? मान लो ये वाला सेकंड पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी भी जो हो चुकी है, एंड ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो इन एकदम पास ही है, बट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया है, ठीक है, लेट्स सपोज सिंपलिसिटी के लिए। तो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो सेकंड वाले को अभी भी फोर्स तो देना चाहता है, बट ये सेकंड वाला ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होने की वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ चुका होगा। ये जब भी फोर्स देना चाहेगा ना, तब ये सेकंड वाला पार्टिकल है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक एंड सेकंड वाला ब्लॉक है, पर कोई भी फोर्स लगा नहीं पाएगा, वो लगाना चाहता है बट उसके बावजूद भी वो दे नहीं पाएगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जब भी ये फोर्स देना चाहेगा ना, तो सेकंड वाला पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है, इसलिए फोर्स ट्रांसफर हो चुका है जीरो। वो हमारे पास सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। तो ये जो यहाँ पर जब ब्लॉक स्मॉल एम वो सरा जाएगा, तब दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो वेज है उसकी वेलोसिटी हम अज्यूम करते हैं वी प्रेम हो चुकी है, स्मॉल एम मोसर है उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में वी प्रेम हो चुकी है। अब इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले अप्लाई करूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन लो, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगाने पर क्या हो गया कि इनिशियली कुछ स्मॉल एम मास था, यानी कि वॉशर था, उसके पास मोमेंटम जो था ये कितना था, एम यू। फाइनली सिस्टम का मोमेंटम कितना बन जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। तो फाइनली बन जा रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, तो हम कॉमन बना लीजिए। तो यहाँ से वी प्राइम इज इक्वल टू एम टाइम्स यू अपन एम प्लस एम, ये हमारा फाइनल केस में वेलोसिटी आ गई बोथ वेज एंड वॉशर की। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखो, इनिशियली टोटल सिस्टम की एनर्जी मस्ट इक्वल टू फाइनल टोटल सिस्टम की एनर्जी। इनिशियली सिर्फ वॉशर के पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी, वन हाफ स्मॉल यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली अब टोटल सिस्टम की एनर्जी। देखो वॉशर ऊपर भी आ रहा है ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जब वॉशर ऊपर आ जाएगा एच प्राइम पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ चुकी होगी ना, एम जी एच प्राइम, ठीक है, इतनी हो चुकी होगी। यहाँ पर मैंने लिखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज, यानी कि वन हाफ वी प्राइम स्क्वायर, ठीक है। फाइनल केस में बात करता हूँ, इनिशियल थी, ये वाला जो है वो है फाइनल पोजीशन। तो वी प्राइम का स्क्वायर प्लस वन हाफ स्मॉल एम टाइम्स वी प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, एंड प्लस हमें पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी ऑफ वॉशर, ठीक है। अब देखो वी प्राइम की जगह पर हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम पहले तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वन हाफ एम प्लस स्मॉल एम, दोनों को कॉमन बना दिया, वी प्राइम का स्क्वायर एम जी एच प्राइम। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वन हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन हाफ एम प्लस एम टाइम्स वी प्राइम का स्क्वायर। वी प्राइम का स्क्वायर हमें पास मिलेगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम अपॉन स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस एम जी एच प्राइम, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करने वाले, यहाँ से वन हाफ एम यू स्क्वायर को कॉमन बना देंगे। तो पहले तो ये जो एक टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा वन हाफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, एंड यहाँ पर है एम जी एच प्राइम, यहाँ है वन हाफ एम यू स्क्वायर। तो दोनों ये दोनों टर्म में से वन हाफ एम यू स्क्वायर को कॉमन बना देगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन हाफ एम यू स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट वन, ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लाके माइनस बना देगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा स्मॉल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच प्राइम। तो देखो हमारे इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से वन हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट
ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 1/2 mu² की वैल्यू देखो ये वाली, यहाँ से 1/2 mu² जब कॉमन बनाओगे तो हमारे पास मिलेगा mgh अपॉन m प्लस m अपॉन m, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं mgh प्राइम इज इक्वल्स 1/2 mu² की जगह पर हम लिख सकते हैं mgh, ठीक है, स्मॉल mgh अपॉन, यहाँ से हम कैपिटल M को एलसीएम दे देंगे तो m प्लस m अपॉन m बचेगा, ठीक है। यहाँ पर m प्लस m अपॉन m यहाँ से बचेगा। एंड यहाँ पर और एक चीज थी 1 माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस m, तो 1 माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस m, ये वाला एक चीज बचेगी। तो यहाँ से mg कैंसिल आउट हो गया। एंड यहाँ पर बचेगा h प्राइम, यहाँ पर बचेगा कैपिटल M अपॉन h अपॉन m प्लस कैपिटल M। एंड इसको एलसीएम लो के सिंप्लीफाई करोगे ये वाले टर्म को तो हमें मिलेगा कैपिटल M अपॉन M प्लस M। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m² टाइम्स h अपॉन m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि जो ये वॉशर है वो मैक्सिमम इतनी हाइट तक सेकंड वेज में पहुंच जाएगा, जिसकी वैल्यू है h प्राइम इज इक्वल टू m² h अपॉन m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।